गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं एंड पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विथ अनदर कलेक्टिव रीडिंग टुडे। और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है, जैसे कि आपको पता है, आज फुल मून है। तो फुल मून में आपके जो भी पर्सन है उनकी करंट फीलिंग्स क्या है एंड आपकी भी क्या फीलिंग्स है आज के दिन, क्या एनर्जी है आपकी, इस टॉपिक पे आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ। सो इट्स बेसिकली यू वर्सेस देम, ओके। एंड आपको पता ही होगा, इट्स स्ट्रॉबेरी मून, बहुत पावरफुल फुल मून है आज का। एंड आज से ही मर्क्यूरी जो है वो रेट्रोग्रेड जा रहा है, ओके, फ्रॉम 29th जून टिल 24th जुलाई। तो फॉर 3 weeks मर्क्यूरी इज गेटिंग रेट्रोग्रेड इन कैंसर, ओके। बहुत लोग डरते हैं जब मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड जाता है, क्योंकि अनफिनिश्ड बिजनेस, पास्ट ट्रॉमास, पास्ट रिलेशनशिप्स जो आप फेस नहीं करना चाहते, वो सारी चीज़ें जो हैं वापस आते हैं, ओके। बट रेट्रोग्रेड जो होते हैं ना, ये अगर आप समझे सही से तो इट्स अ ब्लेसिंग इन डिसग्विस, ठीक है। क्योंकि ये रेट्रोग्रेड जो होता है, और जब आपके पास्ट ट्रॉमास, चाहे वो आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो या फिर फैमिली इश्यूज हैं, आपके चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं, जो भी है आते हैं, इवन आपका एक्स जो वापस आ रहा है, तो ये तब होता है, सबके साथ नहीं होता वैसे, ये आपके साथ तब होता है जब आप उस चैप्टर को पूरे तरीके से क्लोज नहीं कर पाए हो। अगर आपने अभी तक जो है ना उन चीज़ों को पावर दिया हुआ है कि वो आपको हर्ट कर सके, अभी तक जो है आपने अपना लेसन लर्न नहीं किया है, ओके, तब ये चीज़ें जो है ना आपके लाइफ में वापस आती है। और ये क्यों होता है? ये आपको हर्ट करने के लिए नहीं करते यूनिवर्स, ये इसलिए होता है क्योंकि अब आपके हाथ में जो है ना पावर है कि आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या करना है, ओके। नाउ इट डिपेंड्स कि आप क्या चूज करते हैं, ठीक है। अगर आप क्लोज कर दे रहे हैं उस टाइम पे उस चैप्टर को, देन इट विल गेट क्लोज्ड एंड वो लूप वहीं पे खत्म हो जाएगा, वरना फिर से वो लूप चलता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट रेट्रोग्रेड में वो सेम चीज रिपीट होती है, ओके। तो ये होता है, ओके, आपको क्लोजर देने के लिए है ये रेट्रोग्रेड, ठीक है, यस। एंड अगर कोई जेन्युइन कनेक्शन आपका टूट गया था, जहाँ पे कोई माइंड गेम्स नहीं थे, जहाँ पे सच में प्यार था, तो भी जो है ना, जब ये रेट्रोग्रेड होते हैं तो वो कनेक्शन वापस आते हैं ताकि आप उन कनेक्शन को चांस दे सके। बट वो जो जेन्युइन कनेक्शन है, तो ऐसा भी होता है कि जेन्युइन कनेक्शन भी वापस आते हैं आपके, ठीक है, और आपका रिकंसिलिएशन होता है, ठीक है। तो हाँ, ये जो है एक ब्लेसिंग है, ये रीसेट का टाइम है आपके लिए, ओके, यस। तो ये 3 weeks जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एंड एज आज के दिन से ही शुरू हुआ है, सो आप समझ सकते हैं, मतलब फुल मून के साथ ही शुरू हुआ है, तो कितना पावरफुल होने वाला है ये मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड। सो डोंट गेट पैनिक्ड, ठीक है। सोच समझ के डिसाइड कीजिए, डिसीजन लीजिए कि क्या करना है आपको, ओके। एंड डोंट वरी, सबके साथ नहीं होगा कुछ ऐसा जहाँ पे आपके पास्ट ट्रॉमास एंड पास्ट कनेक्शन जिसको आपने पूरे तरीके से क्लोज कर दिया है वो वापस आएंगे, नो। अगर आपने लेसन लर्न कर लिया है, ठीक है, आपने पूरे तरीके से क्लोज कर दिया है उस चैप्टर को, बिल्कुल डन एंड डस्टेड है, देन इट विल नॉट कम बैक इन योर लाइफ, ओके, यस। हाँ, बट एक चीज़ याद रखिएगा, आपकी कुछ बहुत मेजर डिसीजन आपको नहीं लेना है इस टाइम पीरियड में, ओके। एंड बहुत ज़्यादा क्या बोलूँ मैं, थोड़ा सा खुद को काम रखने की, शांत रखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मर्क्यूरी जो है वो स्पीच को दिखाते हैं आपके, ओके। तो हो सकता है कि आप कुछ ऐसा बोल जाए जो आपको बाद में रिग्रेट हो कि मुझे नहीं बोलना चाहिए था ये, ओके। या फिर कुछ ऐसा आप कर दे जिससे हो सकता है कि आप ही को प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो थोड़ा सा सोच समझ के आपको कुछ भी बोलना है। एंड हाँ, डॉक्यूमेंटरी रिलेटेड अगर कुछ काम आप कर रहे हैं, अगर कुछ लीगल इश्यूज चल रहे हैं आपके, तो डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखना है आपको, पेपर्स वगैरह का ध्यान रखना है आपको, क्योंकि इस टाइम पे हो सकता है कि कुछ गड़बड़ हो जाए, इधर उधर कुछ हो जाए, ओके। तो पढ़ के अच्छे से
अगर सिग्नेचर वगैरह आप कर रहे हैं किसी चीज़ पे तो अच्छे से पढ़ के ध्यान से देख के आपको चीज़ें करनी है। ओके, आई होप आई एम क्लियर। यस, तो रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आई एम प्रोवाइडिंग पर्सनल रीडिंग्स एंड रिचुअल्स ऑल्सो। तो अगर आपको रीडिंग बुक करवानी है या फिर रिचुअल्स बुक करवाने हैं तो आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा, जाइए मैसेज कीजिए, आपकी बुकिंग हो जाएगी। ओके, एंड आपको सारे इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएंगे रीडिंग से रिलेटेड, रिचुअल से रिलेटेड। मैं बता देती हूँ कि मैं क्या क्या रिचुअल्स प्रोवाइड कर रही हूँ। फर्स्ट इज फुल मून रिचुअल एंड नहीं, फर्स्ट इज सेल्फ लव रिचुअल। अगर आपके अंदर सेल्फ लव की कमी है, सेल्फ वर्थ इश्यूज हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, देन यू शुड टेक दिस रिचुअल। नेक्स्ट इज मैरिज कमिटमेंट रिचुअल। अगर आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, सीरियस नहीं है फ्यूचर को लेके, देन यू शुड टेक दिस रिचुअल। नेक्स्ट इज रिकंसिलिएशन रियूनियन रिचुअल। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में हैं एंड आप चाहते हैं कि आपका reunion हो, then you should take this ritual. Next is physical intimacy, sexual attraction and romance ritual. अगर आपके कनेक्शन से वो स्पार्क, वो इंटीमेसी चली गई है, देन यू कैन टेक दिस रिचुअल। इससे आपके कनेक्शन में वो स्पार्क, वो इंटीमेसी जो है वापस आएगी। ओके, यस। नेक्स्ट इज सोलमेट अट्रैक्शन एंड न्यू लव अट्रैक्शन रिचुअल। अगर आपको अपने लाइफ में अपने सोलमेट को अट्रैक्ट करना है, न्यू लव को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, देन यू शुड टेक दिस रिचुअल। ओके, दो और इम्पॉर्टेंट रिचुअल होते हैं, फुल मून रिचुअल एंड पोर्टल रिचुअल। दोनों दिन बहुत पावरफुल होते हैं। आप इन दोनों दिनों में जो भी रिचुअल लेते हैं जिस भी एरिया ऑफ लाइफ से, वो बहुत जल्द उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। ओके, तो आज तो फुल मून है, नेक्स्ट जो फुल मून है उसकी बुकिंग अभी शुरू नहीं की है मैंने। उसकी बुकिंग जो है मैं कल से लेना स्टार्ट करूँगी, तो आई विल इन्फॉर्म यू। एंड नेक्स्ट जो पोर्टल है वो है 7/7 पोर्टल। तो 6 जुलाई रात 12 बजे तक उसकी बुकिंग मैं ले रही हूँ, आप बुकिंग करवा लीजिए, उसके स्लॉट्स लिमिटेड हैं। ओके, यस। एंड मैं आपको बता दूँ, ये कोई विचक्राफ्ट नहीं है, ब्लैक मैजिक नहीं है, दिस इज कैंडल स्पेल, वाइट स्पेल किया जाता है एंड डिवाइन गाइडेंस से, एंजल्स की ब्लेसिंग से ये होता है। एंड कोई मैजिक नहीं है ये, तो आप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस मत रखना कि आपने आज रिचुअल लिया आपको इसका रिजल्ट कल मिल जाएगा। नो, यू हैव टू गिव इट सम टाइम। बहुत बार होता है कि ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा हैं, तो 2-3 सेशंस आप लेते हैं फिर आपको बेस्ट रिजल्ट मिलता है। बहुत बार होता है ब्लॉकेजेस कम हैं तो आपने फर्स्ट सेशन लिया, आपको बेस्ट रिजल्ट मिलता है। बट हाँ, रिजल्ट आपको दिखेगा ज़रूर, स्लो दिखे या फास्ट दिखे। ओके, एंड आपको पिक्चर्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे बिफोर एंड आफ्टर रिचुअल। ओके, सो जाइए मैसेज कीजिए, डिस्क्रिप्शन में भी ये नंबर आपको मिल जाएगा। ओके, नाउ लेट्स गेट बैक टू द रीडिंग। तो रीडिंग जो है गाइस जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। ऐसा हो सकता है रीडिंग कुछ % रेजोनेट हो या पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए, बट आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो कोई ना कोई मैसेज ज़रूर है आपके लिए, तो एंड तक ज़रूर देखना वीडियो को। एंड ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजन के हैं, किसी भी उम्र के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, ये आपसे रेजोनेट करेगी। ओके, यस। सो दिस इज फुल मून इन कैप्रिकॉर्न एंड स्ट्रॉबेरी मून है, काफ़ी पावरफुल फुल मून है ये। बहुत एनर्जी फ्लक्चुएट कर सकती है आपकी, अप एंड डाउन फील हो सकता है बहुत ज़्यादा। कोशिश कीजिए जितना हो सके खुद को काम रखने की, शांत रखने की। एंड मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत अच्छा टाइम है ये, ठीक है। बट हाँ, इफ़ यू आर इन दैट मेंटल कंडीशन जहाँ पे आप बहुत क्या बोलूँ मैं, जहाँ पे आप काम फील कर रहे हैं, जहाँ पे आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, उस टाइम पे आप मैनिफेस्टेशन कीजिए। ओके, आप देखोगे कि बहुत जल्दी जो है आपको रिजल्ट मिल रहा है। ओके, कोई भी टेक्निक आप अप्लाई कर सकते हैं, बट वाटर मैनिफेस्टेशन इज बेस्ट अकॉर्डिंग टू मी। ओके, यस। तो सबसे पहले जो है मैं आपकी एनर्जी चेक करूंगी, जो मेरे व्यूअर्स हैं, मैं आपकी एनर्जी चेक करूंगी कि आप किस एनर्जी में हैं। ओके, उसके बाद जो आपके पर्सन है मैं उनकी एनर्जी चेक करूंगी। ओके, तो लेट्स सी, अगर आपसे ये एनर्जी मैच होती है देन आप आपके पर्सन की भी एनर्जी देखिए। ओके, यस। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग।
एंड गाइस डू क्लीन द रीडिंग। हाँ, सो रिकमेंड कीजिए वीडियोस, मैं कोशिश करूँगी कि मैं उन टॉपिक्स पे रीडिंग लेके आऊँ। ओके, ओके। फर्स्ट इज 10 ऑफ swords. All right. Justice. Okay. Ace of Wands. Eight of Swords. All right. Bottom of the deck is the Tower. Okay. तो क्या एनर्जी है आपकी? राशियां जो यहाँ पे निकल के आई है वो है लिब्रा, जेमिनाई, एक्यूरियस एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस। तो यहाँ पे एयर साइन एंड फायर साइन जो है, फायर साइन जो है वो प्रोमिनेंटली निकल के आया है। उसमें भी अगर मैं बोलूँ तो एयर साइन जो है वो बहुत प्रोमिनेंटली यहाँ पे निकल के आया है, लिब्रा, जेमिनाई एंड एक्यूरियस। ओके, तो आपके सन मून राइजिंग में ये हो सकता है। तो किस एनर्जी में है आप? आपकी एनर्जी मुझे बहुत हैवी दिखाई दे रही है गाइस, बहुत हैवी एनर्जी है आपकी। यू आर फीलिंग बिट्रेड। ओके, आपको लग रहा है आपके साथ धोखा हुआ, बिट्रे किया गया। आपने अपने तरफ से सब कुछ दिया बट फिर भी सामने से आपको कुछ भी नहीं मिला। आपने बहुत एक्सपेक्टेशंस रखी बट आपको इन रिटर्न बिट्रेल ही मिला। ठीक है, यू वॉन्ट जस्टिस, जो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे। यू आर इन टू मच पेन और आपको जो है ना जस्टिस चाहिए। ठीक है, एंड ये जस्टिस पाने के लिए जो मैं देख पा रही हूँ, आप क्या कर रहे हो? आप हो सकता है कि इस पर्सन को गिल्टी फील करवाने की, इस पर्सन को अपनी वैल्यू रियलाइज करवाने की कोशिश कर रहे हो। आप हो सकता है इनको जेलस फील करवाने की कोशिश कर रहे हो और ये सब करने के चक्कर में आप खुद ही और ज्यादा हर्ट हो रहे हैं। ठीक है, सी मैं आपको एक चीज बता दूं, डोंट एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम एनीवन। ठीक है, बिकॉज जितना आप एक्सपेक्ट करेंगे आपको इन रिटर्न उतना ही हर्ट होगा। दिस इज द फैक्ट। When you expect too much, you hurt yourself. एक्सपेक्ट अगर किसी से करना है तो आप खुद से एक्सपेक्ट कीजिए। नॉट ओनली आई एम सेइंग दिस फॉर योर रिलेशनशिप, फ्रॉम एनीवन, चाहे आप अपने फैमिली मेम्बर से, फ्रेंड्स से, रिलेटिव से, किसी से भी। इफ यू आर एक्सपेक्टिंग टू मच, आपको इन रिटर्न हर्ट ही मिलेगा। ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम दिस इज द फैक्ट। क्यों पता है? क्योंकि आप खुद से वो चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आपको खुद के ऊपर वो ट्रस्ट नहीं है। यू आर रिलाइंग अपॉन समवन फॉर योर इमोशनल नीड्स। ओके, तो जब आप अपने इमोशनल नीड्स के लिए किसी और के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई करने लगते हैं ना, दैट मीन्स यू आर गिविंग दैट पर्सन द पावर, जहाँ पे वो पर्सन आपको हर्ट कर सकता है। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड नॉट गेट vulnerable, you should not show your vulnerability, no, ये दोनों बहुत डिफरेंट चीज़ है। ठीक है, ये आप कब दिखाते हैं, कब करते हैं? जहाँ पे रिलेशनशिप इक्वल होता है। ठीक है, जहाँ पे दोनों ओपन अप हो रहे हैं, जहाँ पे दोनों वल्नरेबिलिटी शो कर रहे हैं। बट फिलहाल जो कंडीशन यहाँ बनी हुई है, यहाँ पे एक ईगो क्लैश हो रहा है। ओके, यहाँ पे आप बिट्रेड फील कर रहे हैं, यहाँ पे आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपको आपके साथ माइंड गेम्स खेला गया। ठीक है, आपको कुछ भी क्लियर नहीं है यहाँ पे कि उनके साइड से आखिर चल क्या रहा है। आपके ऊपर टावर गिरा हुआ है, यहाँ पे टावर का कार्ड आया है, टावर मूवमेंट चल रहा है आपके लाइफ में। ठीक है, एंड व्हाट आर यू डूइंग? यू आर ट्राइंग टू मेक दिस पर्सन गिल्टी, यू आर ट्राइंग टू शो देम यू आर वेरी हैप्पी।
हो सकता है इवन आप ये भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यू आर विद समवन और समथिंग, और इसके चक्कर में आपको और ज़्यादा हर्ट हो रहा है, क्योंकि हो सकता है सामने वाला पर्सन कुछ रिएक्शन ही नहीं दे रहा है। ठीक है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और वो रिएक्शन ही नहीं दे रहे हैं, बिकॉज आप जो कर रहे हैं आप बस शो ऑफ के लिए कर रहे हैं। ठीक है, आपको अभी भी इमोशनल वैलिडेशन चाहिए उस पर्सन से, दैट्स व्हाई यू आर डूइंग दिस। नो, यू हैव टू स्टॉप इट। ठीक है, एक्सपेक्टेशंस रखना छोड़ दो और ये माइंड गेम्स खेलना छोड़ दो। ठीक है, ये बंद करके देखो, पहले खुद के साथ टाइम स्पेंड करो, खुद को समझने की कोशिश करो, फिर देखो आप जो भी ये पर्सन है वो क्या करते हैं, क्या रिएक्शन दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तभी तो आपको समझ आ जाएगा ना कि यहाँ पे सच में प्यार है, सच में केयर है या फिर नहीं है, यहाँ पे सिर्फ माइंड गेम्स है और व्हाट इज गोइंग ऑन। ये अगर आप करोगे ना तो ये जो है लूप में चलता रहेगा ये चीज़, जहाँ पे वो आपको कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको हर्ट पे हर्ट किए जा रहे हैं, and you are getting hurt, then you are trying to make them feel guilty, you are trying to make them realize your value and all, ये सब तो ये चलता रहेगा लूप में, and this is not healthy, this is very unhealthy, this is not healthy for your own mental peace, your own mental health. okay, जहाँ पे आपको ये सब करना पड़ रहा है, एक क्वेश्चन आप खुद से पूछो, जहाँ पे आपको ये सब करना पड़ रहा है जस्ट टू गेट समवन्स अटेंशन, क्या वो प्यार है? ये क्वेश्चन करो, क्या वहाँ पे इक्वालिटी है? ओके, आस्क योरसेल्फ दिस, राइट? ओके, अभी मैंने निकाली नहीं है इस पर्सन की एनर्जी, वो भी मैं देखूंगी अभी आगे। सो द थिंग इज, आप हो सकता है कि किसी न्यू कनेक्शन में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर जस्ट आप जो है इस पर्सन को दिखाने के लिए जो है किसी के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं और समथिंग। तो मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगी, नेवर गो इनटू अ रिलेशनशिप और डेट एनीवन व्हेन you are not out of one connection or you are feeling lonely, just because आप lonely feel कर रहे हैं, आप boring feel कर रहे हैं, bored है बहुत ज़्यादा आप, या फिर किसी को दिखाना चाहते हैं कि if you can be happy I can also be happy and all, इस वजह से you should never get into a relationship or date someone. ठीक है, because somewhere you are playing with the emotion of that person also. हो सकता है उस पर्सन को आपके लिए जेन्युइन फीलिंग्स है जो आपके साथ जा रहा है कनेक्शन में। ओके, बट आप जो है किसी और ही माइंडसेट से उस पर्सन के साथ जा रहे हैं, तो इससे आप ही का कर्मा खराब होगा, राइट? डोंट डू दिस। यस, तो मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ, ये जो भी चल रहा है आपको इन सब से निकलने की ज़रूरत है। ठीक है, you can go into a relationship or or date someone, you should only when you are out from one connection totally, जहाँ पे आपके दिल में कुछ भी नहीं है for that person, you don't feel even hate for that person, because hate is also some kind of emotion only. okay, जहाँ पे आप healed, मतलब आप रेडी हैं उस न्यू पर्सन को प्यार देने के लिए। ओके, जेन्युइनली आप रेडी हैं उस पर्सन को प्यार देने के लिए, आप जेन्युइनली वहाँ पे एफर्ट देना चाहते हैं, चांस देना चाहते हैं। ठीक है, यू आर नॉट प्लेइंग गेम्स, तब आपको जाना चाहिए एक न्यू कनेक्शन में। ओके, अदरवाइज कुछ भी नहीं होने वाला, वही सेम चीज़ होगी रिपीट। मतलब आप भी तो फिर वही चीज़ कर रहे हो ना जो आपके साथ हुआ। ओके, कहीं ना कहीं आप भी वही चीज़ कर रहे हो। ओके, तो अगर ऐसा कुछ चल रहा है, स्टॉप डूइंग दैट। एंड ये भी जो आप कर रहे हैं इस पर्सन को रियलाइज करवाने की कोशिश एंड गिल्टी फील करवाने की कोशिश एंड दिखाने की कोशिश, नो मत करो ये सब।
ठीक है। आप अपने ऊपर फोकस करो, जो भी फील कर रहे हो डू इट फॉर योर सेल्फ, ठीक है। अपने दिमाग में ये रख के मत करो चीजें कि मैं तो इसको अपनी वैल्यू दिखाना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, मुझे इसको गिल्टी फील करवाना है और समथिंग, नो, मत करो। अगर जस्टिस होना है, अगर इस पर्सन ने सच में कुछ बहुत गलत किया है, आपके साथ धोखा दिया है, आपको माइंड गेम्स खेले हैं आपके साथ, तो यूनिवर्स खुद जस्टिस करेंगे, ओके। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओके। ये सब जब आप करते हो ना, आप खुद के मेंटल हेल्थ के साथ खेल रहे हो और इससे आपको ही तकलीफ होगी, ट्रस्ट मी। एंड कीप योर एक्सपेक्टेशंस लो, अपने से हाई रखो, मतलब खुद से एक्सपेक्टेशंस हाई रखो हमेशा, बट दूसरों से जो है ना थोड़ा लो ही रखो, क्योंकि इन रिटर्न आपको हर्ट ही मिलेगा मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर वहाँ पे इक्वलिटी नहीं है उस कनेक्शन में, ठीक है, जहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, वहाँ पे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इस चीज़ को। अभी जो है, जो चल रहा है अभी आपके कनेक्शन में, अभी तो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते ये चीज़ एक्सपेक्ट, ओके, क्योंकि आपको हर्ट ही मिलेगा, ओके। तो ये जो है ना आपकी एनर्जी है, ये मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे। अगर आपसे ये एनर्जी मैच कर रही है तो आप आगे की रीडिंग देखिए, ओके। ओके, तो नाउ जो भी आपके पर्सन है, मैं उनकी एनर्जी चेक करने वाली हूँ। तो जो भी है ये पर्सन, आपको उनका नाम 3 बार लेना है, ओके। थिंक अबाउट देम, क्लोज योर आइज, थिंक अबाउट देम, एज जितना सोचेंगे आप उनके बारे में उतने ही क्लियरली जो है मैं उनकी एनर्जी पिक कर पाऊंगी, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। Nine of Swords, ये कार्ड अनफोल्ड हुआ था तो मैं ये कार्ड ले लेती हूँ, 4 ऑफ Swords। ओके, 10 ऑफ Swords, ये आपके लिए भी आया था, इनके लिए भी आया है ये, ओके, ऑलराइट। बहुत हेवीली जो है ना Swords की एनर्जी आई है, आपके एनर्जी में भी आई थी एंड इनके एनर्जी में भी आया। माय गॉड, द टावर, ये आपके रीडिंग में भी आया था। बॉटम ऑफ द डेक इज ओके, द सन, ऑलराइट। राशियाँ बता देती हूँ मैं, जो है यहाँ पे निकल के आई है बहुत हेवीली। अगेन एयर साइन, लिब्रा, जेमिनाई एंड एक्यूरियस, और फायर साइन में लियो एनर्जी है यहाँ पे। तो आपके पर्सन की क्या एनर्जी है? यू बोथ आर मिररिंग ईच अदर, ओके। यहाँ पे आपकी जो एनर्जी थी, आपको लग रहा था दिस पर्सन इज बिट्रेइंग यू, दिस पर्सन डजंट लव यू, ठीक है, एंड यू आर ट्राइंग टू शो देम यू आर हैप्पी, और आपको लग रहा था इनको कोई फर्क नहीं पड़ता आपसे, एंड कोई मतलब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो और ये कुछ नहीं शो कर रहे हैं, ना कोई वल्नरेबिलिटी, नथिंग। तो यहाँ पे जो है ना सेम एनर्जी निकल के आई है आपके पर्सन की, वही सेम चीज चल रहा है। इनको भी लग रहा है that you have betrayed them,
दैट आपको कोई फर्क नहीं पड़ता इनसे, आप मूव ऑन कर चुके हैं, ठीक है। बट इनकी एनर्जी में एक चेंज है, वो ये है कि इन्होंने उम्मीद नहीं हारी है, ठीक है। आपकी जो एनर्जी थी ना, आप उम्मीद ही हार चुके हो, ठीक है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे इनकी एनर्जी ये है कि इन्होंने उम्मीद नहीं हारी है, ये अभी भी बहुत पॉजिटिव है इस कनेक्शन को लेके। इनको अभी भी पूरा भरोसा है कि ये कनेक्शन जो है जुड़ सकता है और फिर से जो है आप दोनों एक नए तरीके से शुरुआत कर सकते हैं, चाहे अभी कुछ भी चल रहा हो, ठीक है। दिस पर्सन इज नॉट हैप्पी, ओके। जो यहाँ पे एनर्जी है ना इस पर्सन की, दे आर नॉट हैप्पी एट ऑल, और इनको हो सकता है इवन एंजाइटी फील हो रही है, बहुत ज़्यादा पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। रात को खास करके इनको नींद नहीं आ रही है, ये बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं, ज़बरदस्ती खुद को जो है काम डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, हील करने की कोशिश कर रहे हैं, बट हो नहीं रहा। पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा इनको, ठीक है। बट जो मैं देख पा रही हूँ अभी ना आप दोनों के बीच में एक हेवी ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, तो आप दोनों की ही लाइफ में जो है ना, आप समझ लो कि कुछ लास्ट बिट ऑफ पास्ट एनर्जी रह गई है, पेनफुल एनर्जी जो खत्म होनी है, ठीक है, जो ट्रांसफॉर्म होना है। और उसके बाद जो है क्या आएगा, सन का कार्ड है, उसके बाद जो है एक नया सवेरा आएगा और नए तरीके से जो है ना आप दोनों की कनेक्शन की शुरुआत होगी, ओके। ये वाली एनर्जी है यहाँ पे। टावर मोमेंट इनके भी लाइफ में आया है, ठीक है। द थिंग इज आप दोनों की एनर्जी बहुत सेम है, ठीक है, बहुत सेम है। आप दोनों ही एक चीज कर रहे हो, ये भी जो है आपको हो सकता है दिखाने की ही कोशिश कर रहे हैं कि दिस पर्सन इज हैप्पी, इनको भी कोई फर्क नहीं पड़ता एंड ऑल। और ये देख देख के आपको बहुत तकलीफ हो रही है, और आपको खुश देख के, और आप जो दिखा रहे हो, जो भी आप दिखाने की कोशिश कर रहे हो, वो देख के इनको बहुत तकलीफ हो रही है। सो इट्स गोइंग ऑन लूप। अब आप दोनों को बेसिकली जो है ना इस चीज को स्टॉप करने की जरूरत है, क्योंकि जब तक ये चीज स्टॉप नहीं होगी ना, ये चलता रहेगा लूप में। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, दोनों को जो है ना मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। यहाँ पे बात ये है, आप दोनों के बीच में जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो है मिसकम्युनिकेशन, ठीक है। आप दोनों के बीच में ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे कम्युनिकेशन इशू जो है सबसे ज्यादा है, ओके। यस, ये वाली एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली निकल के आई है। आपको सामने से दिख रहा होगा, ठीक है, कि ये पर्सन बहुत खुश है, बहुत फोकस्ड है, मस्ती मजाक कर रहे हैं, चिल्ड हैं बिल्कुल, बट अंदर से जो है ना दिस पर्सन इज ब्रोकन, अंदर से दिस पर्सन इज टोटली ब्रोकन, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं देख पा रही हूँ, डिवाइन इंटरवेंशन होगा आप दोनों के कनेक्शन में, क्योंकि जो सिचुएशन बनी हुई है आप दोनों के बीच में, अभी एक हेवी ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप दोनों को अभी एक दूसरे, मतलब ये सब ना करके, ठीक है, अपनी एनर्जी पे फोकस करने की जरूरत है, मतलब खुद को हील करने की जरूरत है, बिकॉज यू बोथ आर इन वेरी हैवी एनर्जी, ठीक है। ये बहुत स्ट्रांगली निकल के आया है यहाँ पे। आप दोनों को एक जो है ना खुद को पहले हील करने की जरूरत है, देन ओनली यू बोथ कैन हील ईच अदर, ठीक है। क्योंकि अगर इस एनर्जी में आप दोनों कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेट करोगे ना, तो वही फाइट होगी, लड़ाई होगी, झगड़े होंगे, फिर से मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। तो क्या जरूरत है यहाँ पे, पहले खुद को हील कीजिए, ठीक है, माफ कीजिए एक दूसरे को, फॉरगिव कीजिए। और ये जो माइंड गेम्स खेल रहे हैं आप दोनों, इस चीज को बंद करने की जरूरत है, ठीक है। जब ये बंद होगा ना, तो ऑटोमेटिकली ये चीजें आप देखोगे सॉल्व होने लगी है धीरे धीरे, ओके। यस, मैं एक स्पेशल मैसेज देना चाहूंगी यहाँ पे जो गर्ल्स देख रही है मेरी रीडिंग, बिकॉज आई नो गर्ल्स आर मोर वल्नरेबल और बहुत जल्दी अटैच हो जाती है। एंड मेरे पास फीमेल क्लाइंट्स
बहुत ज़्यादा आती है पर्सनल रीडिंग्स वगैरह के लिए। एंड मोस्टली एक क्वेश्चन रहता ही है कि आई एम स्केयर्ड कि पता नहीं आगे दिस पर्सन विल चूज मी और नॉट, मुझे ब्लॉक ना कर दे, मुझे छोड़ ना दे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं। तो मैं आपको बता दूँ एक चीज़ गाइस, जो रियल मैन है ना वो आपको जो है ना हमेशा सेफ एंड प्रोटेक्टेड फील करवाएगा। ओके, ये जो आप देखते हैं ना कि सिग्मा मैन एंड अल्फा मैन जो रूड हो रहे हैं या फिर अग्रेसिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं आपको, दैट्स नॉट सिग्मा और अल्फा। नो, दैट्स नॉट एट ऑल, दैट्स नॉट मैस्कुलिनिटी। रियल मैन आर दोज जो आपको प्रोटेक्ट करेंगे। ओके, हु विल शो देयर लव, हु विल बी सॉफ्ट विथ यू। ओके, आपको डोमिनेट नहीं करेंगे, ना तो आपको खुद से नीचे समझेंगे। हु विल थिंक you are equal to them. Okay, yes, who will be a shield between you and the world. ठीक है, ये आप समझो। मतलब डोंट एक्सेप्ट डोमिनेशन, जहाँ पे वो पर्सन आपको डोमिनेट कर रहा है। ठीक है, जहाँ पे आपको खुद से नीचे रखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, नो, दैट्स नॉट मैस्कुलिनिटी, that's not love. A real man will never do this. That person will always be soft with you, always be protective towards you. ठीक है, and never ever that person gonna tolerate disrespect. मतलब अगर आपके साथ कोई डिसरेस्पेक्ट करता है, डिसरेस्पेक्टफुली आपके साथ बिहेव करता है, दे विल ऑलवेज फाइट बैक। ओके, वो सुन नहीं लेंगे बैठ के, and they will show you their vulnerable side. ठीक है, वो सप्रेस करके बाद में उस चीज़ को इशू नहीं बनाएंगे कुछ अलग ही तरीके से। नो, इस चीज़ को समझो। ओके, एंड फॉर मेन ऑल्सो, जो आप मेरी रीडिंग देख रहे हैं, यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट जो रियल वुमन है who loves you, ठीक है, वो आपको हमेशा सेफ फील करवाएंगी, जहाँ पे आप वल्नरेबल हो सकते हैं। ओके, जहाँ पे आपको हमेशा एक स्ट्रॉन्ग मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे आप इतना सेफ फील करेंगे कि आप खुल के जो है अपनी वल्नरेबल साइड दिखा सकते हैं। यू कैन शो योर इनर चाइल्ड, वो ऑटोमेटिकली आएगा। ओके, यस, तो यही बात है यहाँ पे, यही रीडिंग निकल के आई है आज की आप दोनों के लिए। ठीक है, जो एनर्जी आई है मेरे व्यूवर्स की और आपके पर्सन की ऑलमोस्ट सेम है। यू बोथ आर मिररिंग ईच अदर। ठीक है, हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं। अब ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, इवन ट्विन फ्लेम छोड़ दो, आप हर एक कनेक्शन में एक इनर यूनियन होना बहुत ज़रूरी है। इनर यूनियन क्या होता है? आपके अंदर के मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी का बैलेंस होना। पता है, जब ये एनर्जी बैलेंस्ड नहीं रहती ना, तभी आपके कनेक्शन में इशू होती है, प्रॉब्लम होती है, ईगो बैटल्स होते हैं। जब इनर यूनियन हो जाता है, जब मैस्कुलाइन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस्ड हो जाती है, इनर यूनियन में आ जाते हो अब, तब जो है ना आप दोनों के कनेक्शन में वो ईगो नहीं रहता, आप दोनों के कनेक्शन में वो कंट्रोलिंग इशू नहीं रहता। ओके, यू बोथ ट्रीट ईच अदर इक्वली, यू बोथ कैन बी वल्नरेबल विथ ईच अदर। आपको वो डर नहीं लगता कि अरे मैंने अगर ये साइड दिखाई अपनी, ये पर्सन मुझे छोड़ के ना चला जाए। नो, आप अपने इनर चाइल्ड को दिखा सकते हो। यू आर नॉट सप्रेसिंग योर इमोशंस। इसीलिए इनर यूनियन का होना बहुत ज़रूरी है। यस, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में दिस इज मस्ट, बट इन एवरी कनेक्शन दिस इज इम्पॉर्टेंट। ओके, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तब जाके जो है ना आपका कनेक्शन वैसे चलता है जैसे आप चाहते हैं।
and that's what real love is. Always remember this. Okay, your true love will always push you towards inner union. Okay, और ऐसे ही आपकी हीलिंग होती है. यस, ऑलराइट, एक काम करते हैं, आपके लिए जो है ना मैं गाइडेंस निकाल लेती हूँ. ट्रस्ट, तो आपके लिए कार्ड आया है ट्रस्ट का. तो आपको ट्रस्ट बना के रखना है. ओके, जो भी सिचुएशन चल रही है ना, कीप फेथ. हो सकता है सामने से आपको लग रहा है कुछ भी नहीं हो रहा है, नथिंग इज वर्किंग आउट, कुछ भी तो नहीं दिख रहा चेंज आता हुआ, बट फिर भी आपको जो है ना फेथ बना के रखना है. जब आप फेथ बना के रखते हो ना तब वो चीज़ यूनिवर्स को बहुत अच्छी लगती है, जहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है होता हुआ, बट फिर भी आपने ट्रस्ट नहीं हारा, आपने फेथ लूज नहीं किया. परफेक्ट टाइमिंग, सी. तो डोंट वरी, सब कुछ जो है ना टाइम के अकॉर्डिंग ही हो रहा है. एंड एज आई सेड कि डिवाइन इंटरवेंशन होगा एंड सब कुछ जो है ठीक हो जाएगा. ओके, एंड ऑल ऑफ अ सडन जो है ना मैं देख पा रही हूँ ये सब कुछ होगा. यू नो, ऑल ऑफ अ सडन हो सकता है आप दोनों का कन्फ्रंटेशन हो एंड चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए आप दोनों के बीच में. ओके, नो. तो फिलहाल के लिए नो आया है. अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन चल रहा था तो आंसर इज नो. लाइक अगर अभी आप सोच रहे हैं इस पर्सन को रीच आउट करने का, इनको कुछ भी बताने का और समथिंग, तो आपको बोला जा रहा है कि अभी आप वेट कीजिए थोड़ा सा. ओके, क्योंकि हो सकता है अभी चीज़ें सुधरने के जगह पे और बिगड़ जाए, क्योंकि आप दोनों जो है ना अभी डिस्टॉर्टेड एनर्जी में है. आप दोनों को अभी पहले खुद को हील करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे. ठीक है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स. ओके, तो नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में जो है चीज़ें बहुत फास्ट आपको दिखेंगी, आगे बढ़ रही है और आप दोनों का यूनियन जो है वो क्लोज आ गया है. ठीक है, एज आई सेड ऑल ऑफ अ सडन सब कुछ मुझे होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है. सो यस, स्पेशली अगर मैं आपको बताऊं तो समर सीजन, लियो सीजन जो होगा ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, स्पेशली अगस्त. ओके, अगस्त सितंबर, ये टाइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा. यस. तो कुछ डेट्स मैं आपको बता देती हूँ जो मुझे यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है. वो है 4/14/24, 9/19/29 एंड 8/18/28, 3/13/23, 2/12/22. ओके, और अगर मैं कुछ मंथ्स की बात करूं तो अप्रैल, सितंबर, अगस्त, जनवरी, दिसंबर, ये कुछ मंथ्स काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे निकल के आए हैं. ओके, यस. मैं लेटर्स निकाल लेती हूँ. ओके, काफी सारे लेटर्स आ गए हैं. WDRHYX, ऑलराइट, MCQ एंड B. तो WDRHYXMCQB, ये कुछ लेटर्स हैं जो हो सकता है इनके नेम के इनिशियल्स हैं या फिर इनके नेम में कहीं ये लेटर्स आते हैं फुल नेम में. ओके, यस. सो यस गाइस, दिस वाज योर रीडिंग एंड आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है. तो अगर रीडिंग अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूँ आप तक नोटिफिकेशन जा सके. मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय.